जो भूमिका सोनिया गांधी राहुल गांधी तय करेंगे उस काम को हम लोग करेंगे। लेकिन प्राथमिकता ये है कि यहाँ पुनर्गठन दोबारा कांग्रेस सरकार का हो 23 में, उसके लिए जो कुछ करना पड़ेगा हम करेंगे। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कहते हैं कि राजनीति संदेशों और संकेतों से चलती है। राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर के जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये कहा था कि बहुत जल्दी यहाँ पुनर्गठन होगा, उसके बाद जो उनके प्रतिद्वंदी हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं सचिन पायलट, उनका बड़ा बयान आया है। दरअसल उदयपुर में वो एक मैरिज फंक्शन में गए थे और वहीं पे उन्होंने ये बात बोल दी कि चिंता मत कीजिए, मैं राजस्थान से बाहर नहीं जाऊंगा। इसका मतलब जो है कि सचिन पायलट किसी भी सूरत में राजस्थान छोड़ने को तैयार नहीं है और ना ही वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। फिर कांग्रेस हाईकमान ने उनके लिए क्या सोच रखा है और सचिन पायलट ने क्या सोच करके ये बात बोली है, इसी पे गौर करते हैं। दरअसल सचिन पायलट इस समय कांग्रेस हाईकमान की मजबूरी है। यदि उत्तर प्रदेश में चुनाव दमदारी के साथ लड़ना है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुर्जर समाज का अच्छा प्रभाव है और सचिन पायलट को गुर्जर समाज कहीं न कहीं अपने युवा आइकन के रूप में देखता है। लिहाजा प्रियंका गांधी सचिन पायलट को यूपी में बुलाना चाहती हैं, उनसे चुनाव प्रचार कराना चाहती है। इसीलिए जब वो सीतापुर के में गेस्ट हाउस में बंद थी, तब वो सचिन पायलट ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सड़क मार्ग से यात्रा की थी और अपनी गिरफ्तारी दी थी। तो सचिन पायलट कांग्रेस को चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सचिन पायलट तो राजस्थान नहीं छोड़ना चाहते। राजस्थान क्यों नहीं छोड़ना चाहते? क्योंकि चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे उनकी नज़र है। पिछली बार यानी 2018-19 का जो चुनाव था, 2018 के लास्ट में हुआ था, जब कांग्रेस वहाँ पे सत्ता में आई, तब अशोक गहलोत दिल्ली की राजनीति किया करते थे और सचिन पायलट सड़कों पे संघर्ष करके सत्ता में आए थे। मुख्यमंत्री की दावेदारी उनकी थी, लेकिन भांजी मार दी गई कि अभी आपके पास वक्त है और अशोक गहलोत जाके कुर्सी पे वहाँ जम गए। अब अशोक गहलोत को इतना स्पेस नहीं देना चाहते हैं कि यदि वो उनके अंडर में डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते कि वो राजस्थान छोड़ दे और अशोक गहलोत को एकदम खुला मैदान मिल जाए कि अब कोई प्रतिद्वंदी नहीं बचा। फिर मान लीजिए कि सोनिया गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, राहुल गांधी ने अशोक गहलोत को समझाया और कहा कि सचिन पायलट के समर्थकों को एडजस्ट कीजिए, उनके 4 से 5 मंत्री एडजस्ट हो जाते हैं, तो फिर सबसे बड़ा सवाल है कि उनका नेता सचिन पायलट क्या करेगा, क्योंकि अब वो प्रदेश अध्यक्ष बन नहीं सकते। गोविंद सिंह डोटासरा है, गोविंद सिंह डोटासरा की मंत्रिमंडल से छुट्टी हो रही कि एक आदमी एक पद ही रहेगा, ठीक। तो अब प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी संभालेंगे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन नहीं सकते क्योंकि अशोक गहलोत के अंडर में अब वो काम नहीं करना चाहते। फिर तो जो हाईकमान ने यानी कांग्रेस ने जो उनको प्रस्ताव दिया था कि महासचिव बन जाइए और जो भी राज्य कहिए उसका प्रभारी बना दिया जाए आपको, लेकिन उसके लिए वो तैयार नहीं है। फिर बीच का क्या फार्मूला निकाल गया आगे, उधर सचिन पायलट का बयान आया और इधर सोर्सेज के हवाले से जो खबर है वो ये फार्मूला निकाला जा रहा है कि राजस्थान की राजनीति में रहिए, यदि पायलट का मन कहीं और नहीं जाने का है तो, और जो है पूरे देश में जहां पार्टी आपको इस्तेमाल करना चाहें वहां पे वो कह रहे हैं मैं जाने को तैयार हूं। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं कि पद दिया जाए, एक बात। दूसरी बात कि विधायक रहते हुए भी उन्हें पद दिया जा सकता है, लेकिन राजस्थान की वो राजनीति नहीं छोड़ेंगे। और ये भी बात लगभग तय हो चुकी है कि अगले हफ्ते मोस्ट प्रोबेबली 22 नवंबर को ये विस्तार हो जाएगा। उसके साथ ही उनकी भूमिका को भी लेकर के सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि वो किस रूप में रहने वाले हैं। लेकिन उन्होंने यदि ये बयान दिया है तो तय मानिए सोच समझ के दिया है और जो संकेत मिला है ये बात उन्हीं पर छोड़ दी गई है कि आप अपनी भूमिका तय कर लीजिए। वही भूमिका वो तय कर रहे हैं कि मैं किसी पर्टिकुलरली प्रदेश से नहीं बंधूंगा, आप जहां चाहें हमारा इस्तेमाल कीजिए, मैं जाने को तैयार हूं, पार्टी के लिए संघर्ष करने को तैयार हूं। तो इस पर हमारी नजर रहेगी, जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।